नमस्कार मित्रों, सरल संस्कृत व्याकरण चैनल से मैं अरुण कुमार पांडे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूं इंद्रवज्रा छंद। इंद्रवज्रा छंद यह बहुत ही प्रसिद्ध छंद है। इसकी विशेषता यह है कि इसके चारों चरणों में समान वर्णों की संख्या होती है। यह एक वार्णिक छंद है। इस इंद्रवज्रा छंद का लक्षण विशेष करके प्रश्नों में क्या पूछता है, इंद्रवज्रा छंद का लक्षण क्या है, इंद्रवज्रा छंद का उदाहरण क्या हो सकता है और इसकी गण व्यवस्था क्या होती है। कभी कभी गण से भी पूछ लेता है प्रश्न। तो जिस तरह के प्रश्न आ सकते हैं उतने महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं इस पाठ में लेके आया हूँ। आशा करता हूँ कि यह पाठ आप सबको सरल लगेगा तथा बोधगम्य होगा। तो सबसे पहले इंद्रवज्रा छंद, ये मैंने यहाँ कोष्ठक में लिख दिया है। ये कोष्ठक में जो लिखा रहता है उसके प्रत्येक पाद में वर्णों की संख्या है। अपने पाठ्यक्रम में जितने छंद समाविष्ट हैं वो सभी छंद वार्णिक छंद हैं और वार्णिक छंद में भी समवृत्त हैं। समवृत्त कहने का तात्पर्य यह है कि उसके चारों पादों में, चारों चरणों में समान समान वर्ण होते हैं। तो एक आर्या को छोड़कर, आर्या तो मात्रिक छंद है, इसलिए मात्रिक छंद का उसका अलग वीडियो मैंने उसको बनाया ही है। तो आर्या को छोड़कर जितने भी छंद हैं उसमें ये नियम समझें। तो इंद्रवज्रा क्या है? इंद्रवज्रा 11 वर्णों वाला एक छंद है जिसके प्रत्येक पाद में 11-11 वर्ण होते हैं। उसका लक्षण यह है, स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौगः। 4 लाइन ऐसे गाएंगे तो चारों लाइन का वही गाने का तरीका होगा। वैसे एक चीज और भी जानेंगे इस पाठ के बाद। आप जब अगले पाठ में हम आपके लिए कल उपस्थित होंगे तो उसमें उपेंद्र वज्रा छंद और फिर उसके बाद उपजाति छंद, जब ये सब जानेंगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा तथा उपजाति तीनों में क्या भेद है। तो सबसे पहले स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौगः। मैंने गण व्यवस्था भी आप सबको समझाई थी कि गण कैसे बनते हैं। यमा तारा जभान सलगा से कैसे गण बन जाते हैं। तो उसी गण के बारे में बता रहे हैं। यदि तौ ज गौ गह स्यात् तदा इंद्रवज्रा स्यात्। यदि तगण, तगण तौ मतलब 2 त हैं। तौ जैसे राम रामौ 2 राम होते हैं, बालको मतलब 2 बालक होते हैं। तो वैसे तौ मतलब 2 तगण। तगण तगण मैंने यहाँ लिखा है, तगण और तगण। यदि 2 तगण हो फिर जगण हो फिर गो। जगौ मतलब जगण, जश्च गश्च जगौ। ज और ग जग कहे जाएंगे। तो जग मतलब 2, एक जगण रहेगा, एक गुरु रहेगा। तो ये 2 है ना, एक जगण एक गुरु, 2 है इसलिए द्विवचन में है। तो पहले 2 तगण रहेंगे, फिर जगण रहेगा, फिर गुरु रहेगा और फिर गह यानी फिर गुरु रहेगा। क्या होता है, छंदों के लक्षण में अगर आपको कहीं ल मिल रहा है तो उस ल का अर्थ लेना है लघु, और कहीं ग या गो ऐसा कुछ मिल रहा है तो उसका अर्थ लेना है गुरु। तो अब देख लीजिए, इंद्रवज्रा कब होती है? स्यात् मतलब होती है, इंद्रवज्रा होती है। इंद्रवज्रा कब होती है? यदि मतलब यदि तगण, तगण, जगण, गुरु और गुरु ये वर्ण अगर हैं, तब 3 गण है। देख लीजिए, 2 तगण है, 1 जगण है। तो तीनों गण में 3-3 वर्ण यानी 9 वर्ण हो गए और 2 गुरु यानी 11 वर्ण हो गए। चारों लाइनों में यह संविधान रहेगा। चारों लाइनों में यही ऐसी व्यवस्था रहेगी। तो अब देख लीजिए, मैंने यह व्यवस्था भी की है आप सबको समझने के लिए कि पहले तगण को लाल कलर में कर दिया है। अब उदाहरण में भी देखेंगे तो आपको यहाँ 3-3 वर्ण लाल वर्ण में मिलेंगे। दूसरे तगण को मैंने काले में किया है, तो यहाँ भी आप 3 वर्ण काले में देख सकते हैं। यहाँ तगण काला है, यहाँ 3-3 वर्ण काले में पा सकते हैं। फिर दूसरे जो जगण मतलब जो जगण है उसको लाल कर दिया। यहाँ जगण देखेंगे ये लाल है, यहाँ भी जगण 3-3 वर्ण आपको लाल मिल जाएंगे। फिर एक गुरु जो है ये ग, इसको मैंने काला रखा। ये देख लीजिए, गुरु काला है, यहाँ गुरु सब जगह काला रख दिया। फिर दूसरे गुरु को लाल कर दिया। आप सबको समझने में स्पष्टता करने के लिए यह ऐसी व्यवस्था की है। तो अब आप समझेंगे, यदि मतलब किसी भी छंद की व्यवस्था में आपको दिखाई पड़ जाए कि चारों पाद में, चारों चरणों में पहले 2 तगण हो, फिर जगण हो, फिर 2 गुरु हो, ऐसी व्यवस्था कहीं दिखाई पड़ती है तो उसे आप इंद्रवज्रा छंद निस्संदेह कह देंगे। अब यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है, इसका प्रश्न कई तरह से आता है। कभी ऐसे ही एस एस आई एस एस आई एस आई एस एस, यह किस छंद का लक्षण है, ऐसा भी प्रश्न आ जाता है। तो वहां भी आप
गण बांटने का व्यवस्था कीजिएगा। शुरुआत के जितने भी, अगर मान लीजिए 10 वर्ण है तो 3 गण और 1 अलग रख दीजिएगा, 11 वर्ण है तो 3 गण 2 अलग रखिएगा, 12 वर्ण है तो 4 गण कर दीजिएगा, 13 वर्ण है 4 गण और 1 अलग कर देंगे। तो इस तरह से गण गण बना लीजिएगा, और कौन सा गण है, थोड़ा धैर्य लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, पर कौन गण है ऐसे पहचान लीजिएगा। अगर 2 गुरु 1 लघु है तो क्या हो जाता है, यरता लाघवम जानती, तो अंतिम वर्ण में तगण का लघु हो जाता है। आप जान जाएंगे कि अंतिम लघु है, यानी ये क्या है, ताराज, ताराज यानी तगण है, ऐसे मिला लेंगे। ये ताराज यानी तगण है, ये ज भान यानी जगण है। तो ऐसे आप गण व्यवस्था मिला लेंगे तो यानी 2 तगण मिला, 1 जगण मिला और 2 गुरु मिले, यानी जतजास, ये क्या है, यदि तव जगोगा यानी इंद्र वज्रा छंद है, ऐसा पहचान सकते हैं। और वैसे भी एक और पहचान का तरीका मैं बता देता हूं। यदि 11 वर्ण का कोई छंद का उदाहरण आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि इसमें कौन सा छंद है, और उन 11 वर्ण के छंद में पहला वर्ण आपको गुरु मिल जाता है, चारों लाइनों में पहला वर्ण यदि आपको गुरु मिल जा रहा है तो आप इंद्र वज्रा निसंदेह लगा दीजिए। इंद्र वज्रा छंद में भी देखिए, इन पहला वर्ण क्या है, इन, ये गुरु है। और अगर पहला वर्ण आपको लघु मिल जाता है चारों पादों में तो वह उपेंद्र वज्रा का लघु है, वो चारों लघु मिल जा रहे हैं तो वह उपेंद्र वज्रा छंद है। यह एक शॉर्टकट मैं आपको बता दे रहा हूं, फिर भी अभी हम उसके लक्षण को जब इसके बाद के पाठ में पढ़ेंगे तो वहां उसको और भी विस्तार से समझेंगे। तो जहां पर 2 तगण 1 जगण 2 गुरु होते हैं वह इंद्र वज्रा छंद कहलाता है। यहां तक हमने लक्षण से समझा, उदाहरण में भी देख लेते हैं, और लक्षण में भी क्या इंद्र वज्रा लक्षण का घटन होता है। ये वृत्त रत्नाकर जो केदार भट्ट जी हैं, उनकी यह विशेषता है कि उन्होंने जिस छंद का लक्षण बनाया है उसी छंद में बनाया है। अनुष्टुप छंद का लक्षण आप पढ़ेंगे तो अनुष्टुप छंद में ही मिलेगा, और इंद्र वज्रा छंद का लक्षण पढ़ेंगे तो इंद्र वज्रा छंद में ही मिलेगा, उपजाति का पढ़ेंगे तो उपजाति में ही मिलेगा, जिस छंद का लक्षण पढ़ेंगे उसी छंद में मिलेगा। तो ये लक्षण भी है, उसी छंद के नियम में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये हम समझेंगे। अब देख लीजिए, पहले 3 वर्ण को लेंगे, क्या तगण बन रहा है कि नहीं। स्या दिन द्र, आधे वर्णों को नहीं गिनना है, पूरे वर्ण को ही गिनना है। तो स्या मतलब या गुरु है, दिन गुरु है और द्र लघु है। तो 2 गुरु 1 लघु हो गए। द्र लघु इसलिए है क्योंकि जिसके बाद संयोग होता है वह गुरु माना जाता है, जिसमें संयोग होता है वो तो लघु ही रहता। तो यहाँ इस द्र के बाद कोई संयोग नहीं है, इसलिए द्र लघु ही है। फिर इसके बाद तगण होना चाहिए दोबारा, तो देख लीजिए व गुरु है क्योंकि उसके बाद ज और र का संयोग है। फिर जरा तो गुरु है ही, 2 गुरु हो गए। फिर ये भी लघु है, देख लीजिए। तीनों काले को इस 3 काले से मिला लेंगे और चारों लाइनों में भी इसी तरह आप मिला लेंगे। फिर उसके बाद जगण क्या होता है, पहला लघु और अंतिम लघु बीच का गुरु होता है। तो दि तऊ ज, देख लीजिए, दि मतलब लघु, तऊ मतलब गुरु और ज मतलब लघु। फिर 2 गुरु हैं, देख लीजिए, गौ गह दोनों गुरु हैं। औ दीर्घ है इसलिए गुरु है, ये विसर्ग वाला है इसलिए गुरु है। अनुस्वार वाला, विसर्ग वाला, दीर्घ और संयोग जिसके पर में है, पदांत का वर्ण, ये सब गुरु माने जाते हैं। मतलब कुछ वर्ण नित्य ही गुरु माने जाते हैं, मतलब जो दीर्घ है वो उसको हमेशा गुरु मानना है, विसर्ग वाला है उसको हमेशा गुरु मानना है, और युक्त पर है उसको भी गुरु मानना है, अनुस्वार वाला है उसको भी गुरु मानना है। पर पद का अंतिम वर्ण, किसी पाद का अंतिम वर्ण यदि लघु है और छंद का नियम कहता है कि उसको गुरु होना चाहिए, तो उसको आप विकल्प से गुरु मान सकते हैं। वा पादांतो गुरु ज्ञेयो, ज्ञेयो न्यो मात्रिको लघु, ऐसा मैंने वहां पहले पाठ में आपको समझाया है। तो अब इसी लक्षण को यहां भी मिला लेते हैं। पहले तगण होना चाहिए। ये श्लोक जो है यह भी अभिज्ञान शाकुंतलम का एक श्लोक है, जो कण्व कहते हैं कि कन्या मतलब पुत्री जो होती है वह दूसरे का ही धन होती है। कन्या पुत्री होती है वो दूसरे का ही धन होती है, इसलिए मैं आज उसको भेज रहा हूं दूसरे के पास। तामद्य संप्रेष्य, ये आप अभिज्ञान शाकुंतलम में इसका अर्थ पढ़ लेंगे, पर मैं अभी आपको यहां दिखाना चाहता हूं कि इस श्लोक में इंद्र वज्रा छंद है। कैसे है देखेंगे। इंद्र वज्रा छंद का जो संविधान कहता है 2 तगण 1 जगण 2 गुरु, क्या वह यहाँ पर फिट बैठ रहा है। तो देख लीजिए, पहला तगण होना चाहिए, चारों लाइनों में पहला तगण मिल जाएगा। अर थो ही, अर गुरु, थो गुरु और ही लघु। फिर इसी तरह ता गुरु, मद गुरु और य लघु। फिर उसके बाद जा तो दोनों गुरु और फिर म लघु। फिर उसी तरह प्रत त्यर दोनों गुरु, प्रत गुरु क्योंकि तुरंत बाद में संयोग है, यर गुरु क्योंकि तुरंत बाद में संयोग है, और पि लघु।
तो दो गुरु एक लघु चारों चरणों में मिल रहे हैं, इसलिए यह तगण तो फिट बैठ रहा है चारों लाइनों में। फिर दूसरा भी तगण ही होना चाहिए। तो देख लीजिए, काले को मैंने रंगा है कन या प, मतलब ये गुरु या भी गुरु और प लघु। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, दो गुरु एक लघु, तो कन या प। फिर उसी तरह सम प्रेष्य, सम गुरु प्रे गुरु और यह लघु। फिर इसके बाद मा यम वी, यहाँ मा गुरु यम गुरु और फिर वी लघु। फिर इसी तरह तन गुरु या गुरु और स लघु। फिर इसके बाद अब उसके बाद जगन होना चाहिए। तो अब देख लीजिए, लाल कलर में जगन रखा है, यहाँ दी तो ज मैंने बताया था। चारों लाइनों में भी देख लीजिए, र की य, दो लघु हैं कि दोनों साइड वाले, बीच वाला गुरु है। प री, री गुरु है क्योंकि तुरंत बाद में ग रा का संयोग है, तो ये र जो है वो लघु है। तो प री गुरु, ग्र के बाद वाला जो र है वो लघु है। दो लघु दोनों साइड वाले और बीच वाला गुरु। फिर इसमें भी श दह प्र, श लघु दह गुरु और प्र ये लघु। उसी तरह ई लघु वा गुरु और त लघु। चारों चरणों में वही व्यवस्था है जगन की। फिर दो गुरु होने चाहिए। अब यहाँ देख लीजिए, ए गुरु है, ही गुरु है, का गुरु है और रा गुरु है, चारों में गुरु है। और फिर अंतिम वर्ण भी चारों लाइनों में गुरु ही होना चाहिए। यहाँ व लघु मिल रहा है, पर मैंने आपको बताया है कि वा पादांतो गुरु, पाद का अंतिम वर्ण अगर कहीं संयोगवश लघु रह गया है तो उसको विकल्प से आप गुरु मान सकते हैं, क्योंकि गाते समय उस वा पे रुकेंगे। अर्थो ही कन्या पर की एव पे रुक रहे हैं, तो वो उसका वो ह्रस्व होते हुए भी उसका दीर्घ की तरह उच्चारण हो सकता है, इसलिए गुरु की व्यवस्था वहां चल सकती है। फिर तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः जातो ममायम विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। तो अब देखिए, यहां भी चारों पादों का अंतिम वर्ण गुरु है। तो इस तरह से हमने इंद्र वज्रा छंद का संविधान पढ़ा। इंद्र वज्रा छंद का लक्षण क्या है, यदि प्रश्न आता है तो आप कहेंगे स्याद इंद्र वज्रा यदि तो जगऊगा। इंद्र वज्रा छंद में गण व्यवस्था क्या होती है, तो तगण तगण जगण गुरु और गुरु, ये उसके वर्णों की क्या व्यवस्था होती है। तो दो गुरु एक लघु, दो गुरु एक लघु, फिर एक लघु एक गुरु एक लघु, फिर दो गुरु, ऐसे ये वर्णों की व्यवस्था होती है। उदाहरण मैंने आपको एक बता दिया है। इस पाठ में आज के इतना ही। पूरा पाठ देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।